स्टार्ट करते हैं। रेडी? कहता है सर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई हियर्ड हिज नॉक, व्हेन आई हियर्ड हिज नॉक आई वेंट टू द डोर। जब मैं उसके खटखट करने की आवाज, जब उसने खटखट किया, नॉक किया, तो मैं दरवाजे पे गया। तो मैं दरवाजे पे गया। किसी बच्चे का उधर से वॉइस म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो। परमजीत म्यूट कर लो बाबू। हाँ। जब मैं दरवाजे पे गया एंड ओपन इट, और मैंने उसको खोला, लेकिन बट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया एट फर्स्ट, पहली बार में, बिकॉज आई वॉज नॉट वेयरिंग माई ग्लासेस, क्योंकि मैं अपने ग्लास को पहना हुआ नहीं था। ये बोल रहा है सर। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं सर ना, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कहता है सर ना कि हमारे बाद जब भी आएगा ना तो हमारे बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कहता है कि हमारे बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। और वो वर्ब कौन से हैं? जो आपका हियर है ना, हियर हो गया, वॉच हो गया, लिसन हो गया, LET लेट हो गया, MAKE मेक हो गया। तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ हैं भैया। तो यहाँ पर हिज नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हिम। ओके, हम रिकॉर्डिंग क्लास आपको छोड़ देंगे यूट्यूब पे, वहां से आप फिर से सुन के आप वहां से नोट कर लेना। ओके, तो ऑप्शन नंबर किसमें फॉल्ट चल गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए में हमारा फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो आई हियर्ड हिम नॉक, मैंने। अब कुछ बच्चे सोचेंगे नॉकिंग क्यों नहीं किए? तो नॉक में आईएनजी, किसी वर्ब में आईएनजी कब लगाएंगे? किसी वर्ब में आईएनजी कब लगाएंगे? जब वो वर्ब लगातार काम कर रहा, दैट मींस कोई दरवाजे पे खड़ा कर खट 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 ऐसे थोड़े करेगा। अरे एक बार खट करेगा फिर रुक जाएगा, फिर एक बार खट करेगा, कुछ देर बाद फिर रुक जाएगा। आईएनजी तो लगा नहीं सकते, नहीं तो फिर डायरेक्टली क्या कंटिन्यूअस सेंस से आएगा, खट 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 खटखटा रहा है, तो ऐसा थोड़ी सेंस होगा। तो हियर, लिसन, वॉच, लेट, मेक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद V1 सीधे। गलतियां 2+V1 से दी जाती है, गलतियां V1+ING दी जाती है। आप देखना मेरा पढ़ाया हुआ जेरंड या इन्फिनिटिव टॉपिक साफ उसमें लिखाया हुआ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए फॉल्ट। चलिए नंबर सेकेंड में अब दस्तक देते हैं। नंबर सेकेंड में आइए, इसको सीधा कर देते हैं। रेडी? नंबर सेकेंड अब देखो क्या कह रहा है सर। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करते हैं ऐसा ही। वी हैड हियर्ड द इंजन रोर, हम लोगों ने इंजन की आवाज सुनी, हम लोगों ने इंजन की आवाज सुनी। एज द प्लेन बिगैन टू मूव, जैसे ही जो प्लेन है ना वो बिगैन टू मूव, मूव करने के लिए शुरू हुआ, यानी चलने के लिए शुरू हुआ, तो पक्का इंजन चालू हुई होगी तब ना आवाज सुनी। एंड और वी सॉ द पीपल, हम लोग ने लोगों को देखा, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर से, जमीन पर से, वेविंग गुड बाय, गुड बाय करते हुए हमने देखा लोगों को। ये टॉपिक हमने ना बहुत बार बताया क्लास में। आप एक चीज बोलना, मैं कहते हैं लोग सर कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया था। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले काम कौन हुआ? चोर का भागना, तब ना बाद में पुलिस आई। इसलिए बोल रहा है ना कि पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग गया था। तो सबसे पहले काम हुआ चोर का भागना, और बाद में काम हुआ पुलिस का आना। दोनों के दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सेंटेंस पास्ट के हमारे हैं। सर जब दो सेंटेंस पास्ट के ही आ जाएं एग्जामिनेशन में, तो उस अवस्था में जो एक्शन सबसे पहले समाप्त हुआ, सबसे पहले, उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन उसके बाद समाप्त हुआ उसको रखते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। तो सबसे पहले चोर भागा ना, तो चोर का भागना रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद ना पुलिस आई, तो पुलिस का आना रखेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। यानी एक रहेगा पास्ट टेंस में, एक रहेगा पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के भी पास्ट।
जो पास्ट ऑफ द पास्ट रहेगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट नॉर्मल पास्ट रहेगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में। तो यहां बोल रहा है वी हैड हियर्ड, वी हैड हियर्ड, गलती पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मालूम होना चाहिए। वी हैड हियर्ड द इंजन रोर, दैट मीन्स कह रहा है सर ना कि हमने सुना इंजन की आवाज को, ठीक ना। ये पास्ट परफेक्ट है, यानी जो एक और एक्शन हुआ प्लेन को शुरू, द प्लेन बिगैन, देखो ना प्लेन बिगैन लिखे हुए हैं, ठीक ना, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का है। दैट मीन सर प्लेन बिगैन, प्लेन के शुरू होने के पहले ही हमने आवाज इंजन की सुन ली थी, ऐसा थोड़े होगा। इंजन शुरू हुआ होगा उसके बाद ना हमने आवाज सुनी होगी। तो पहले इंजन शुरू हुआ, बाद में हमने आवाज सुनी, तो बाद में जो एक्शन कंप्लीट होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं सर। तो वी हैड हियर्ड नहीं, सीधे होगा वी हियर्ड, यहां से हैड को रिमूव कर देंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन चल गया आंसर में, पहला ही मरा गया। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना सर, बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट रखूं कि पास्ट परफेक्ट रखूं, कुछ है इसमें, नॉर्मल सी बात है। दो गो एक्शन जब पास्ट में घटित हो तो जो एक्शन सबसे पहले घटित हुआ उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में घटित हुआ उसको रखेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो ऐसे तो आगे वाला में भी गलती है, लेकिन हमारा आंसर नंबर ए निकल गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे साफ बोल दिया कि पहले इंजन शुरू हुई। तो एज द प्लेन, यहाँ पे अगर बात करूं ना, एज द प्लेन यहाँ पे होना चाहिए हैड बिगन, बीईजी, ए नहीं यू, बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक ना। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट में, पहले प्लेन शुरू हुआ तो पास्ट परफेक्ट, अब बाद में उसकी इंजन सुनाई दी, इंजन की आवाज, तो वहां पे पास्ट इंडिफिनिट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे बताए थे ना उनको माइंड में ना रिपीट हो रहा होगा, इस चीज को हम एक बार नहीं बहुत बार बताए हैं, क्योंकि एसएससी का सब ना कह सकते उसको हर्ट है। आइए नेक्स्ट 3 नंबर में कहता है सर द बिल्डिंग वाज टू हैव बीन फिनिश्ड, जो भवन है ना वो पूरा होने को था, उसकी संरचना पूरा होने को थी, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल तक। कहता इस बिल्डिंग की संरचना पूरा होने को थी, कब, पिछले साल तक, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर। बट देयर हैज बीन सो मेनी स्ट्राइक्स दैट इट इज नॉट सेटिस्फाइड येट, लेकिन सर बहुत सारे स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ा, इसीलिए अभी तक ये फिनिश नहीं हो पाया। तो क्या टेंशन है, अगर हल्का सा रूल पकड़ोगे ना तो डायरेक्टली दम तोड़ दिया। दुनिया का एकलौता, दुनिया का एकलौता अगर कोई प्रोनाउन है ना तो वो देयर है। ये कहता है ना देयर, ये देयर कहता है, इस चीज को हम बहुत बार बताए भी हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपके साथ शेयर नहीं किया गया हो। देयर कहता है कि देखो भैया हम हैं साधु संत, ठीक ना, हम और लोग की तरह नहीं कहेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लोड करो, जबकि नियम तो यही कहता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लोड होता है। ये देर कहता हम हैं साधु संत, हमको कुछो दे दो खाने के लिए सब हम खा जाएंगे, यानी मेरे बाद हैज रखो, हैव रखो, इज रखो, आर रखो, वाज रखो, वर रखो, हम सब में हाँ हैं, आप जो रख दो। तो देर के बाद जो वर्ब आता है सर ना, बच्चे लोग को मालूम होगा तो वो लोग थोड़ा चेहरे पर मुस्कान उनकी होगी भी, जो ऑब्जेक्ट होता है ना देयर का सेंटेंस का, तो उस ऑब्जेक्ट के आधार पर देयर का वर्ब आता है। अगर मैं बोलूं देयर खाली स्थान अ पेन, तो देयर इज अ पेन, देयर खाली स्थान पेन्स, तो देयर आर पेन्स। उसी प्रकार देखो देयर हैज लिखा है, हैज बीन सो मेनी, के बाद क्या है स्ट्राइक्स है ना प्लूरल, अब प्लूरल तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव, बिल्कुल वहां पे हो जाएगा हैव। ठीक है, काम खत्म। सेंटेंस 3 लाइन का था, क्या दिक्कत हुआ, नॉर्मल था, रूल थोड़े को बदल देगा मेरा। चलते हैं 4 में। आइए 4 नंबर। हाँ सभी बच्चे, यहाँ पे आपको एक नया रूल मिलेगा, आज यहाँ पे आपको एक नया रूल मिलेगा। देखो रूल क्या है, सबसे पहले ना यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, द मून, ये क्या है,
पार्ट्स, ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स है द मून। द मून का दो गो प्रोनाउन होता है, एक होता है सी और एक होता है इट। एक होता है सी और एक होता है इट ना, दो प्रोनाउन होता है। लेकिन कब, जब मून का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, जब द मून का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो और उस सेंटेंस में कोई साइंटिफिक रीजन दिया गया हो, उस सेंटेंस में कोई साइंटिफिक रीजन दिया गया हो, तो मून का प्रोनाउन होता है इट। ठीक है। और जब मून के तहत कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिया गया, सीधे बोले कि चंद्रमा से रात में हमको प्रकाश मिलती है, मून से हमको प्रकाश मिलती है रात में, ठीक ना, कोई साइंटिफिक रीजन थोड़े है, तो यहां पर प्रोनाउन होगा सी। ओके, ध्यान रहे, दोनों में अंतर है। कहता है सर द व्हेन द मून कम्स, जब चंद्रमा आती है, कहा, तो बिटवीन द अर्थ एंड द सन, धरती और सूर्य के बीच में, ठीक ना। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं, आने वाले दिनों में सेंटेंस में आए भी, बिटवीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड। बिटवीन का जब प्रयोग रहेगा ना तो कंजंक्शन एंड आएगा, या बिटवीन के स्थान पे कोई दूसरा तरह का सेंटेंस अगर आ जाए और वहां पे अगर बोथ रहेगा, तो बोथ का भी कॉम्बिनेशन एंड ही आता है। एग्जामिनेशन में गलती करता है ओ आर और डालकर, एज वेल एज डालकर, तो नहीं, बोथ हो, बिटवीन हो, कंजंक्शन एंड जाएगा। तो कहता है कि जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आती है, कॉमा, हर शैडो काउजेज अ सोलर एलिप्स, उसका छाया क्या करता है, सोलर एलिप्स का वो कारण बनती है, ठीक ना, उसका छाया सोलर एलिप्स का कारण बनती है। तो ये तो साइंटिफिक रीजन है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे हर नहीं होगा, यहाँ पे सी का एडजेक्टिव हर, तो इट का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट का एडजेक्टिव यहाँ हो जाएगा इट्स। ये नया रूल मिला, इसको हमेशा ध्यान रखना। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, अब 5 नंबर में। 5 में 10 तक दो। कहता है सर हेवन स्वर्ग और हेल नर्क मेक लिटल डिफरेंस, ये ना न के बराबर विभिन्नता देखते हैं, कौन भाई, तो फॉर द मैन, उन लोग के लिए नर्क और स्वर्ग में न के बराबर भिन्नता है, हु बिलीव्स, जो विश्वास करते हैं, ओनली इन लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर ही जो है सब यही है, ऊपर झूठो मूठो कुछ नहीं है कि स्वर्ग में जाके वहां गलत, नीचे धरती पर गलत काम करोगे तो स्वर्ग में जाके कूटाओगे, ऐसा जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए धरती पर ही सब, स्वर्ग नर्क सब इसी पर है कि जो है सब यही है। वही बात ये बोल रहा है। यहाँ पे एक और आज रूल मिलेगा आपको मेरी बात आप सुनो। हमने आपको बताया था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के तहत जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं, तो बाद वाले के अनुसार, बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार मेरा वर्ब काम करता है ना, बिल्कुल। जबकि सर सिर्फ यहाँ पे दो रूल यहां बन जाएगा, सिर्फ और, सिर्फ और से भी अगर दो नाउन जुड़ते हो तब भी बाद वाले के अनुसार ही मेरा वर्ब काम करता है, ठीक है, सिर्फ बाद वाले के अनुसार ही मेरा वर्ब काम करता है। जबकि आप थोड़ा सा लॉजिक लगा दोगे ना, तो मैं बोलू राम और श्याम, राम एंड श्याम, तो दोनों, राम और श्याम, ओ आर और, राम और श्याम, तो दोनों में से कोई एक, क्लियर। तो हेवन और हेल, तो दोनों में से कोई एक हो ना, ठीक ना। तो यहां पर भी सिंगुलर, और नहीं तो रूल चलेंगे कि और के बाद वाले के अनुसार, लेकिन और के बाद वाला ही सटीक रूल रहेगा। तो बाद वाला क्या है कि बाद वाला है हेल, और बाद वाला हेल है तो हेल मीन्स होता है नर्क, तो हेल क्या है, सिंगुलर है ना, हेल क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब का 5वां रूप सिंगुलर होता है, और वर्ब का पहला रूप प्लूरल होता है। तो वर्ब का 5वां रूप होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे मेक नहीं, इसका दम टूट गया, मेक्स। ओके, हाँ अब बात रही एक चीज और, फॉर द मैन, मैन क्या है, फॉर द मैन सिंगुलर, सिंगुलर, रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, हु, किसके लिए आ रहा है, हु के, मैन के लिए हु कि जो, तो मैन है सिंगुलर तो हु आया उसके लिए जो, अब मैन सिंगुलर तो देखो तो मैन के आधार पर वर्ब का 5वां रूप बिलीव से दिया हुआ है ना, क्लियर।
ये हमारा इधर सही है, सिर्फ एक गलती था। मैं एक चीज बता दूं आप लोग को कि एग्जामिनेशन में जितने भी एरर्स आते हैं उसका 25% यानी 1/4 भाग नंबर बेस्ड होते हैं। प्रोनाउन में फॉल्ट करके वर्ब को उल्टा पुल्टा करेगा। तो ये जरूर हम पहचानेंगे कि मेरा जब अगर कोई वर्ब आया है तो पक्का है किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा। इसको कौन तोड़ सकता है? तो नाउन ढूंढेंगे सिंगुलर प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सुने हो ना, द राम ऑफ द रामायणा, द राम ऑफ द रामायणा, द वाटर ऑफ दिस रिवर, द बॉय ऑफ दिस क्लास। वही बात है, अ स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम, किसी टीम की जो शक्ति होती है ना, इज इन इट्स एबिलिटी, उसकी योग्यता बनती है टू मेंटेन हार्मोनी, हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए वही उसकी योग्यता है ना। तो यहाँ पे द राम ऑफ द रामायणा, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो, दो बच्चे अभी जुड़े हो, इतना लेट। तो मैं आपको कल भी बताया था किसी बैच में, किसी दो दो बैच में, कि ऑफ से जब दो को नाउन जुड़ता है ना, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस फिर नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस फिर से नाउन, और पहला नाउन के आधार पे मेरा काम करता है वर्ब। तो ताकत क्या है? ताकत को हम गिन थोड़े सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, संरचना सिंगुलर, लेकिन द राम ऑफ द रामायणा, उसी प्रकार सर द स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम, द स्ट्रेंथ ऑफ अ टीम। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 नंबर में शायद माइंड को ये थोड़ा सा झकझोरे, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको देखो, कहता है एजुकेशन प्लेज, एजुकेशन क्या है? सिंगुलर, प्लेज मेरा वर्ब का 5वां रूप, सिंगुलर। एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये तो सब जानते हो सर ना, उसी लिए तो मर रहे हैं। इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, आज के इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सर स्क्रीन शॉट लेने दीजिए, हम भेज देंगे, हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, और सारे क्वेश्चन का स्क्रीन जो भी है ना, इसका क्वेश्चन हम सारा व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। कहता है सर एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड देयर आर मेनी वेज टू इनहेंस द एजुकेशन लेवल नाउअडेज, और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं आज के दौर में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्लियर? आ जाओ सर। एक विद्यार्थी कंपटीशन का जब द को देख लेगा ना, तो वो एक ही चीज समझता है, नाउन तो पक्का होगा, द के द आया है ना, नाउन तो पक्का होगा। मैं बोलूं दिस इज अ, आर्टिकल ए लगा दिए, दैट मीन्स पक्का है कि आर्टिकल ए लगने का मतलब तुरंत बाद नाउन आए या कुछ शब्द के बाद नाउन आए, नाउन तो आएगा गारंटी। दिस इज अ, बोल सकते हो वहां पर बुक, तो अ के बाद तुरंत बुक आ गया। कोई बच्चे बोलेंगे सर ऐसे नहीं बोल सकते, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में पर्सन आया, लेकिन नाउन तो आएगा पक्का। नाउन क्वालिफाई कौन किया? इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिफाई कौन किया? एडवर्ब वेरी, फिर वेरी क्वालिफाई कौन किया? फिर दूसरा एडवर्ब, उसके पहले नाउन है ना। लेकिन आर्टिकल ए, लेकिन आर्टिकल ए है तो नाउन तो आएगा ही, तुरंत बाद आओ या लास्ट में आओ। उसी प्रकार से द लग गया तो नाउन तो आएगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर कि द काजल ऑफ द वर्ल्ड, कहता है यहाँ पे कि द मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। बच्ची द लगा हुआ है ना, तो फिर वर्ल्ड के पहले काहे का द लगाएंगे? इतना तो पक्का है ना कि एंड मेरा क्या है? एंड मेरा कंजंक्शन है। सब लोग समझ रहे हो एंड मेरा कंजंक्शन है, तब ना देयर आर फिर से शुरू किया है दूसरा सेंटेंस, तब ना दूसरा सेंटेंस फिर से शुरू किया है देयर आर मेनी वेज। आ देखो देयर है, ऑब्जेक्ट है मेनी वेज प्लूरल, तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो सही है। सर द है तो अंतिम में कौन पकड़ा गया? अंतिम में पकड़ा गया वर्ल्ड, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? नाउन। और नाउन क्वालिफाई कौन करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है सर एडजेक्टिव, नाउन क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव,
और आप लोग अब हमको ये बताओ कि टेक्नोलॉजी एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजी नाउन है, टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव है। टेक्नोलॉजी नाउन है, टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव है। तो यहां पे आपको बनाना पड़ेगा इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी ICAL, क्लियर, यहां हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको पहचानिए, अब समझ गए कि टेक्नोलॉजी नाउन है और टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव है, क्योंकि जब वर्ल्ड कंजंक्शन के लाभ पहले आ रहा है वर्ल्ड, तो पक्का है कि कंजंक्शन दैट मींस सेंटेंस हमारा वर्ल्ड तक समाप्त हो रहा है, और यहाँ द है दैट मींस पक्का वर्ल्ड नाउन है, और नाउन क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। वर्ल्ड के पहले कहा द लगाएंगे, द तो इसी के लिए लगा हुआ है ना, द किसके लिए, द तो वर्ल्ड के लिए है ना। अ लगाएं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये आर्टिकल ए किसके लिए है, पर्सन के लिए है ना। अब बीच में सब एडजेक्टिव बना रहा है, एडवर्ब जो भी आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा 8 नंबर में कहता है सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स, सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स। रीजन्स हमारा क्या है, रीजन्स हमारा है पुलडल। अब पुलडल में आपका ब्लड कहता है कि भी बन जाता है ना, भी बन प्ले। सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स प्ले अ की रोल इन द इलीगल ट्रेड, जो गैर कानूनी कार्य व्यापार है, इलीगल ट्रेड, ठीक ना, फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग विद इन इंडिया, ठीक ना। तो कहता है सर कि सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स जो है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्लियर, किस चीज में, तो इंडिया के अंदर, विद इन इंडिया के भीतर, जो मानव तस्करी, जो बच्चे लोग की तस्करी होती है ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो व्यापार चलता है गैर कानूनी, उसमें सोशियो इकोनॉमिक रीजन से एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से कार्य, यहां लिखा है ईगल इलीगल ट्रेड फ्रॉम चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो गैर कानूनी व्यापार है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से चलती है, नहीं, कहता है कि यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो गैर कानूनी कार्य है इंडिया के भीतर, उसमें सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स जो है ना, वो एक अहम रोल अदा करती है। क्लियर, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चे लोग की तस्करी का, बच्चे लोग के तस्करी का जो गैर कानूनी व्यापार चलता है इंडिया के भीतर, उसमें सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स जो है ना, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बिल्कुल आनंद, यहाँ पे ऑफ होगा, समझ रहे हो ना, बच्चे तस्करी का गैर कानूनी कार्य है, इसलिए ऑफ। चलिए आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर में कहता है सर ही बाउट मी एन इंग्लिश ग्रामर बुक, he bought me an English grammar book and a pen which was very expensive those days, उसने मुझे उन दिनों एक इंग्लिश ग्रामर की बुक और अ पेन खरीद के दिया था, विच वाज वेरी एक्सपेंसिव, जो उन दिनों ही बहुत महंगे थे। तो सोचो आज कितना महंगा होगा, ये बोल रहा है। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि नाउन जब वर्ब आए ना सेंटेंस में ना, तो देखना कि आया किसके लिए, आया तो पक्का किसी किसी के लिए होगा। ये वाज है लिखा हुआ, बीच वाज, वाज किसके लिए आया, वाज के पहले ऐसा चीज बैठा हुआ है बीच जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इसका अपना कोई वजूद नहीं है, आया है किसके लिए, तो ढूंढो, आया अपने तुरंत पहले वाले नाउन के लिए। कितना बढ़िया से गेम खेला ना, तुरंत पहले में तो अ पेन रखा हुआ है, तुरंत पहले में क्या रखा हुआ है, अ पेन, जो कितना है, एक है, जो आपका अ पेन कितना है भैया, वो एक है, लेकिन ना एंड से जुड़ा हुआ भी है, और एंड से जुड़ा हुआ एन इंग्लिश ग्रामर बुक भी है, वाव है, इसको 2 चीज खरीद के दिया था जो महंगा है, तो ये को इंग्लिश ग्रामर बुक, एगो कलम, तो दूगो हो गया ना, तो पुलडल, तो बीचवाज होगा कि बीचवर होगा,
यहाँ हो जाएगा विच वर। आए समझ में? तो डबल भी एंड से जोड़ते हैं तो ध्यान देना, ऐसा ना कि बगल में अपेन है तो इसी में वाज ठोको। देख लेना कि अपेन के पहले भी और विच रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन रखा है उसके साथ एंड से भी कोई चीज जुड़ा हुआ है, इतना देख के चलेंगे। चलिए ये 9 हो गया, आइए 10 में। दस नंबर में रेडी। देखो 10 नंबर में क्या कह रहा है ये, कहता बाय द टाइम, जब तक। बाय द टाइम का हिंदी होता है जब तक, याद रखिएगा, बाय द टाइम जब तक। ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडेज द मिल्कमैन हैज लेफ्ट 21 बोटल्स ऑफ मिल्क आउटसाइड हिज डोर। हमें आपको एक चीज बताते हैं, सब कुछ बच्चे समझे भी होंगे सेंटेंस, कुछ नहीं भी समझे होंगे। आप घूमने के लिए चल जाओ, मनाली चल जाओ, शिमला चल जाओ, गोवा चल जाओ, मुंबई चल जाओ, जहां भी चल जाओ घूमने के लिए, ठीक ना। और आप किसी से ना दूध ले रहे हो, आप किसी से 1 लीटर के बोतल में दूध मंगवा रहे हो पर डे अपने सेवन के लिए। तो मैं किसी को बोलूं कि अरे जब तक फलना हॉलीडे से वापस आएगा ना, तब तक वो दूध वाला ना उसके दरवाजे पर 21 को बोतल छोड़ चुका होगा। तब तक वो दूध वाला उसके दरवाजे पर 21 बोतल रख चुका होगा दूध का, आउटसाइड हिज डोर। ये बोल रहा है। तो यहाँ पे हिंदी क्या हुआ, थोड़ा समझना इस चीज को। यहाँ पे हिंदी हो गया बाय द टाइम, जब तक, ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडेज, जब तक वह हॉलीडेज से वापस आएगा, जब तक वह हॉलीडेज से वापस आएगा। तो कुछ बच्चों का ऐसा ख्याल होगा कि काहे ने ही विल गेट लगा दें, ही विल गेट आएगा, है ना। तो ध्यान दो सर, अगर कंजंक्शन का प्रयोग किया गया हो सेंटेंस में और उसके बाद हिंदी करते हैं आएगा, फ्यूचर का हिंदी हो रहा हो, तो उस कंजंक्शन के बाद कभी भूल कर भी शैल, विल या वुड का प्रयोग नहीं होता है। उस कंजंक्शन के बाद फ्यूचर दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही जिक्र हम लोग करते हैं। हाँ, बाद वाले पे करेंगे, फ्यूचर बाद वाले पे करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय द टाइम ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडेज, संरचना है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, हिंदी करेंगे फ्यूचर का, जब तक वह हॉलीडेज से वापस आएगा। द मिल्कमैन, अब यहां गलती है, द मिल्कमैन हैज लेफ्ट 21 बोटल्स ऑफ मिल्क आउटसाइड हिज डोर, उसके दरवाजे पर 21 को दूध का बोतल छोड़ चुका होगा, छोड़ या रख दिया होगा, रख चुका होगा, आने वाले समय में रख चुका होगा, ठीक ना। तो रख चुका होगा, ठीक ना, दैट मीन्स वो जब तक आएगा, फ्यूचर 21 बोतल रख चुका होगा, 21 दिन बाद आएगा तो दैट मीन्स रख चुका होगा, दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां पे हैज लेफ्ट नहीं होगा, यहां पर यहां होगा वुड हैव लेफ्ट, यहां होगा वुड हैव लेफ्ट। ये हैज कहां चल जाएगा, ये हैज चल जाएगा आपका वुड, हमसे लिखाता भी इससे कर्सस नहीं है, वुड हैव, ओके, ये चल जाएगा वुड हैव में, ठीक है ना सर। तो एक इसमें चीज आपको क्या मिल गया, कंजंक्शन से जब सेंटेंस की शुरुआत हो या कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में हो और हिंदी निकल रहा फ्यूचर का, तो कंजंक्शन के तुरंत बाद वाला पार्ट कभी फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, उसको रखेंगे प्रेजेंटे में, सेंस देंगे फ्यूचर का, ठीक है। 1 मिनट के अंदर में बंद हो जाएगी, तो अभी बचा है 8:46, ठीक ना। आप लोग 10 मिनट बाद फिर जुड़ना, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग जब कन्वर्ट करते हैं ना तो कुछ मिनट ले लेते हैं। तो 8:46 है ना, तो अभी 1 मिनट, हाँ अब 1 मिनट खत्म ही हो जाएगी। तो फिर आगे फिर आपको हम 7 एग्जाम्पल और बेहतरीन बेहतरीन देंगे जो आपको एसएससी के लिए दमदार होगा। तो अभी तुरंत जब खत्म होगी तो आप लोग 10 मिनट बाद जुड़ना, तब तक आप लोग जाके पानी पी लो, चाय पी लो, ठीक ना, मावा खा लो, वेट करो। थैंक यू।